स्मोक की सूरत हाल बेहतर, निगरान पंजाब हुकूमत का लाहौर में इस बुध को छुट्टी न करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मोक इक़दाम के हवाले से ख़ुसूसी इजलास। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी की बुनियाद पर फ़िलहाल बुध को छुट्टी न करने पर इत्तेफाक। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का सेंट्रल जेल कोट लखपत का अचानक दौरा। मर्द और ख़वातीन कैदियों के बैरक्स में गए और मसाइल दरियाफ्त किए। वज़ीर आला ने जेल में महफिल मिलाद में शिरकत की और कैदियों के साथ मिलकर दुआ की। बुजुर्ग कैदी ख़वातीन अपने केस बताते हुए आबदीदा हो गईं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बुजुर्ग कैदी ख़वातीन को दिलासा दिया और कहा कि आपके साथ इंसाफ होगा। मोहसिन नकवी ने कैदियों की दरख्वास्त पर आँखों का फ्री ऑपरेशन करवाने का हुक्म दिया। डेंगू बुखार का खतरा बरकरार। लाहौर में मजीद 104 अफराद बीमार। सुबह भर में 176 अफराद में डेंगू की तस्दीक। रावलपिंडी 20, मुल्तान 22, फैसलाबाद 9, गुजरावाला से 7 मरीज़ रिपोर्ट हुए। शेखुपुरा, कसूर, खानेवाल, रहीम यार खान, लोधरा, पाकपतन और मियांवाली में एक शहरी मुतासिर। लाहौर के हॉस्पिटल्स में डेंगू के 53 मरीज़ ज़ेर इलाज। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मनामा हॉस्पिटल का दौरा। कैंसर हॉस्पिटल के लिए मुजव्वज़ा राजी और इमारत का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने लाहौर में कैंसर हॉस्पिटल बनाने की असूली मंजूरी दे दी। प्लान तलब। निगरान वज़ीर आला ने मनामा हॉस्पिटल को कैंसर हॉस्पिटल में तब्दील करने का टास्क दिया। YDA का पंजाब के हॉस्पिटल्स में बदइंतज़ामी के खिलाफ महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी में एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने मुतालबात के हक़ में नारेबाजी की। YDA रहनुमा डॉक्टर सलमान हसीब का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि अस्पताल में करप्ट MS लगाए जा रहे हैं। रिवैम्पिंग के नाम पर अरबों रुपए दिए जा रहे हैं मगर कोई बेहतरी नहीं आ रही। लाहौर में जनरल हस्पताल की OPD 1 हफ्ते से बंद है। डिस्ट्रिक्ट कसूर अस्पताल 17 दिन से बंद पड़ा है। सेशन कोर्ट में तालिबा से ज्यादती के केस पर समाअत। अदालत ने मुजरिम शेख आमिर को उम्र कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी। एडिशनल सेशन जज नवीद अंजुम सलीमी ने केस पर फैसला सुनाया। मुजरिम के खिलाफ ज्यादती की दफात के तहत थाना डिफेंस B में मुकदमा दर्ज है। किसान बहुत परेशान हैं। मुनासिब कीमत न मिली तो अगले बरस कपास की फसल बहुत कम होगी। विफाक अपने मुकर्रर करदा रेट पर कपास खरीदे। निगरान पंजाब हुकूमत का विफाक से मुतालिबा। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर और वज़ीर ज़राअत व सनअत तजारत SM तनवीर की DGPR में कपास की कीमतों के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। आमिर मीर का कहना था कि कपास की पैदावार से पंजाब की तरक्की मुंसलिक है। विफाकी हुकूमत से मिलकर 8500 रुपये फ़ी मन कीमत तय की गई थी। चीफ ऑर्गेनाइजर काफ लीग चौधरी सरवर की साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात से मुतल्लिक़ लाहे अमल पर मुशावरत। मुलाकात में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। चौधरी शुजात का कहना है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल मुत्तहिद होकर आगे बढ़ने में है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत डिविजनल रहनुमाओं का इजलास। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्टी के तंजीमी अमूर पर तबादला ख्याल। पार्टी डिसिप्लिन के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि इलेक्शन के बारे में कोई इबहाम नहीं। पार्टी रहनुमा फौरी इंतखाबी मुहिम शुरू करें। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब 86 में लाहौर तशरीफ लाई और एक मीनार पाकिस्तान, लाहौर के एयरपोर्ट से लेकर मीनार पाकिस्तान इंसानों का समुंदर था। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर चौधरी असलम गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि नवाज शरीफ आप पर उंगलियां उठ रही हैं। एक तरफा इलेक्शन कबूल नहीं होगा। इलेक्शन की तारीख का फौरी ऐलान किया जाए। बीबी शहीद ने मीनार पाकिस्तान जलसा किया तो हर तरफ इंसान ही इंसान थे।
मरीम औरंगजेब के खिलाफ इंतशार अंगेज गुफ्तगू केस नून लीगी रहनुमा ने बरेत की दरखास्त दायर कर दी। समात 11 नवंबर तक मुलतवी। पेशी के बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोली, अवाम को यकीन है कि पाकिस्तान को नवाज शरीफ की मुश्किलात से निकाल सकते हैं। नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल करने पर पूरे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करती हूँ। 2017 में एक शख्स को निकालने की खातिर मुल्क से खुशहाली ही निकाल दी गई। पाकिस्तान को ये यकीन है, पाकिस्तानी अवाम को ये यकीन है कि आज की मुश्किलात में घिरा पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह की बरकत से सिर्फ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब निकाल सकते। परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन के मुकदमे में डिस्चार्ज करने का मामला, सिंगल बेंच का फैसला कालअदम करार देने के लिए इंट्रा कोर्ट अपील पर समात। हाई कोर्ट ने अपील पर ऑफिस एतराज़ ख़त्म कर दिया। दरख्वास्त को समात के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील पर समात की। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त पर समात। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देते हुए मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार को सुप्रीम कोर्ट से रजू करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने इस किस्म का हुक्म जारी करने का कानूनी इख्तियार नहीं रखती। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा के रिमार्क्स। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, पैमरा समेत दीगर को फरीक बनाया गया। जनरल हॉस्पिटल शोबा इमरजेंसी की अपग्रेडेशन की निगरानी और सामान का रिकॉर्ड रखने के लिए कमेटी तश्कील। प्रिंसिपल प्रोफेसर अल्फ्रेड जफर ने कमेटी के अरकान का नोटिफिकेशन जारी किया। 6 रुकनी मॉनिटरिंग कमेटी के सरबराह प्रोफेसर खिजर हयात गोंदल होंगे। प्रिंसिपल प्रोफेसर अल्फ्रेड जफर का कहना है कि तमाम सामान का रिकॉर्ड रखा जाएगा ताकि हर सतह पर शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। गवर्नर पंजाब बलीगो रहमान से ओवरसीज़ लीगी अहदेदारान की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू। चीफ कोआर्डिनेटर मुस्लिम लीग नून इंटरनेशनल अफेयर्स अमजद अली मलिक ने वफ्द की क़यादत की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का असासा हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास प्राइस कंट्रोल, इंसदाद स्मोक और डेंगू सरगर्मियों के हवाले से जायज़ा लिया गया। कमिश्नर लाहौर का सब्जियों की कीमतों की निगरानी करने की हिदायत। ब्रीफिंग में कहा गया कि लाहौर डिवीज़न गुज़िश्ता 22 दिनों में गिरा फरोशों पर 902 मुकदमा दर्ज किए गए। वासा में करोड़ तबादले। मुर्तज़ा हसन डायरेक्टर रेवेन्यू तैनात। मियां मुनीर से डायरेक्टर रेवेन्यू का इजाफी चार्ज वापस। आसिम मुनीर को डिप्टी डायरेक्टर गुलबर्ग रेवेन्यू का चार्ज दे दिया गया। एमडी वासा के अहकामात पर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। एलडीए का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। परमाल स्कीम में 11 से ज़्यादा इमलाक सील। लैंड यूज़ कवानीन के खिलाफ वर्जी पर मालिकान को मुतअद्दिद बार नोटिस जारी किए गए। अमल न करने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। अब लाहौर में जैतून की काश्त की जाएगी। पीएचए को माली तौर पर खुदमुख्तार बनाने के लिए प्लान तैयार। पीएचए ने 250 एकड़ के बाग में जैतून की काश्त का मंसूबा बना लिया। गुलबर्ग मेन बुलवार्ड पर 9 एकड़ रकबे पर मुहित कमर्शियल नर्सरी कायम। महंगाई के वबाल में सब्जियां और फल खरीदना महाल। अदरक 1020, लहसुन 580, टमाटर 140, प्याज 110, सब्ज़ मिर्च 160 रुपये फ़ी किलो, मटर 600, शिमला मिर्च 320, भिंडी 140, शलजम 180 रुपये किलो, अनार बदाना 700, अंगूर 500, पपीता 350, सेब 320 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त। केला दर्जा अव्वल 150, दर्जा दोम 120 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब। मुर्गी का गोश्त 8 रुपये सस्ता, कीमत 453 रुपये फ़ी किलो हो गई। जिंदा ब्रायलर के दाम में भी 5 रुपये की कमी। जिंदा ब्रायलर होल सेल 296, परचून रेट 302 रुपये मुकर्रर। अंडे 1 रुपये फ़ी दर्जन महंगे, कीमत 322 रुपये हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 9540 रुपये में फ़रोख्त। रुपया फिर गैर मुस्तहकम। डॉलर की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक औकात के दौरान डॉलर 32 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर का रेट 279 रुपये 12 पैसे
ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 280 रुपये तक रहा। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से इंसदादे गदागरी मुहिम जारी। टीम ने बाबू साबू झुग्गियों में अवामी आगाही मुहिम में हिस्सा लिया। चेयरपर्सन सारा अहमद के मुताबिक मुहिम के तहत 8 बेकारी बच्चों को तहवील में लिया गया। बच्चों से भीख मंगवाने पर बेकारी माफिया के खिलाफ 2 FIR दर्ज। कौमी यूनिवर्सिटी की तालिबात की फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए गज़ा पर इसराइली जारियत के खिलाफ तालिबात ने प्ले कार्ड भी उठा रखे थे। उन्होंने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली जारियत को रोकने के लिए अमली इक़दाम करे, गज़ा में खुराक, अद्वियात और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की तरसील मुमकिन बनाई जाए। अल-खिदमत फाउंडेशन फ़लस्तीनियों की खिदमत में पेश गज़ा के अवाम के लिए 13 इमदादी सामान के ट्रक रवाना। जनरल सेक्रेटरी अल-खिदमत फाउंडेशन सैयद वकास जाफरी ने कहा कि मुख्तलिफ तंजीमों के साथ मिलकर सामान भिजवा रहे हैं।